यह कहानी एक ऐसी पत्नी की है जिसने अपनी खुशी त्याग कर अपने पति का साथ दिया। तो वो अपनी दास्तान कुछ इस प्रकार बताती है। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं उस समय केवल 26 साल की थी। अपनी शादी को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरे माता पिता की तरह मेरा वैवाहिक जीवन भी काफ़ी अच्छा होगा। उन्होंने मेरे लिए एकदम सही इंसान चुना होगा जो मुझे हमेशा खुश रखेगा। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। शादी से पहले मैं अपने होने वाले पति से 1 से 2 बार मिली हुई थी। वह काफ़ी शर्मीला था। उसे देखकर मुझे यही लगा कि वह मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। मैं अपने फैसले से काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट थी। मेरे पिता ने भी मेरी शादी बहुत अच्छे से की थी। लेकिन शादी की पहली रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। सभी जानते हैं कि शादी की रात कितने मायने रखती है। इस अनुभव को यादगार बनाने के लिए मैंने खुद को तैयार कर रखा था। मेरे पति अंदर आए बैठे और मुश्किल से कुछ मिनट ही मुझसे बात की। उन्होंने यह कहकर बात ख़त्म कर दी कि वह थक गए हैं। मैंने भी यही सोचा कि शादी की रस्मों के कारण थकान हो गई होगी, इसलिए मैंने भी इस बात पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। मेरी शादी को 1 सप्ताह बीत चुका था और मेरे पति ने मुझे अब तक छुआ तक नहीं था। और एक चीज़ जो मुझे बार बार परेशान कर रही थी वो यह कि उसे मेरे साथ फिजिकल होने में कोई दिलचस्पी क्यों नहीं थी। महीने बीतते गए लेकिन अब भी हमारे बीच न्यू कपल वाली फीलिंग नहीं थी। मैंने कभी उनसे शिकायत नहीं की। ऐसा इसलिए क्योंकि वह बेहद नेक दिल और दयालु इंसान है। और अब हमारी शादी को भी 1 साल बीत गया और हमारे बीच छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो गया। वो वास्तव में गंभीर लड़ाई में बदल गया। मैंने भी कह दिया कि मैं एक पति के लिए तरस रही हूँ जो मुझे कभी नहीं मिला। जैसे ही मैंने ये शब्द बोले मेरे पति एकदम से चुप हो गए और बिस्तर के किनारे पर जाकर बैठ गए। मैंने जब उन्हें रोता हुआ देखा तो मैं चुप हो गई। मैं दंग रह गई। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आज तक उन्हें मेरे सामने कभी इतना कमज़ोर होते नहीं देखा था। मैंने उन्हें परेशान देख दिलासा दिया। तभी उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं किन्नर हूँ। मैं काँपते हुए अपनी जगह पर खड़ी हो गई। मैंने फिर पूछा कि आप किन्नर हैं? तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। फिर मैं बिस्तर पर चुपचाप लेट गई और हकीकत से भागने के लिए सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन मैं अच्छे से जानती थी कि यह सपना नहीं है। मेरे पति किन्नर हैं। मुझे यह बात हर हालत में स्वीकार करनी होगी। लेकिन इस दौरान मेरी अपनी खुशी का क्या? मैंने अपनी खुशी की परवाह ना किए बगैर उनके साथ जीवन भर शादी का ढोंग रचाने का फैसला किया। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपको कैसी लगी ये स्टोरी।